कन्या राशि वाले सभी जातक, सूर्य महाराज की स्थिति जो है वह परिवर्तित हो चुकी है। सूर्य आ चुके हैं मकर राशि में, और मकर राशि में सूर्य की स्थिति आपके लिए बन रही है बहुत अच्छी। और यही जानकारी मैं आज आपको अपनी वीडियो में देने वाला हूं अपने YouTube चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि सूर्य की स्थिति आपके लिए किस प्रकार से अनुकूल हो रही है। मित्रों, सूर्य महाराज हैं आपके राशि के मालिक के मित्र, यानी आपकी राशि कौन सी है? कन्या राशि। कन्या राशि के मालिक हैं बुध महाराज, और बुध महाराज के नैसर्गिक मित्र हैं सूर्य महाराज। तो किसी भी स्थिति में सूर्य आपके लिए शुभ कारक नहीं है। दूसरा, ये मकर संक्रांति आपके लिए बहुत अच्छी है, और आप ही के लिए नहीं, लगभग सभी के लिए अच्छी है, परंतु आपके लिए विशेष हो जाती है क्योंकि आपकी राशि के मालिक हैं सूर्य नारायण। तो देखा क्या जाए, देखा ये जा रहा है कि जब भी सूर्य मकर राशि में आते हैं तो उत्तरायण काल प्रारंभ हो जाता है। उत्तरायण काल, इसकी महिमा जितनी भी कहूँ उतनी कम है। जब भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्यागा, उत्तरायण काल के कारण से कई महीनों तक खुद भी प्रतीक्षा करी, भगवान श्री कृष्ण को भी प्रतीक्षा करवाई, कहा कि अभी मैं प्राण नहीं त्यागूंगा, जब तक सूर्य उत्तरायण ना हो जाएं तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। और जब सूर्य उत्तरायण हुए, यानी सूर्य मकर राशि में आए, तब भीष्म पितामह ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस काल का महत्व बहुत ज़्यादा है। किसी भी स्थिति में यहाँ पर सूर्य अशुभ फल नहीं देते, क्योंकि इस समय अवधि में मकर राशि पर आने के बाद ये उत्तरायण हो जाते हैं, उत्तर गोल की तरफ मुड़ जाता है इनका प्रभाव। तो इसी कारण से पहली बात तो ये बहुत अच्छा योग। दूसरा, शनि महाराज, यानी जिनकी राशि में सूर्य नारायण है, शनि महाराज मालव्य योग का और सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिस दौरान सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे होंगे। तो ये अवधि और भी उत्तम हो जाती है। तीसरा, सूर्य महाराज खुद के नक्षत्र में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के मालिक ही हैं स्वयं सूर्य महाराज, तो सूर्य को नक्षत्र बल की भी प्राप्ति हो जाती है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि सूर्य की स्थिति है आपके लिए बेहद अनुकूल, बहुत अच्छी। कारण उसका आपको समझ ही आ गया होगा। पहला तो आपके ये राशि के स्वामी के मित्र हैं। दूसरा, सूर्य महाराज की स्थिति आपके पंचम भाव पर बनने जा रही है। अब देखिए, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उन लोगों की अगर मैं बात करूं तो अब थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर खर्च हो सकता है, खर्च की स्थिति बन सकती है, क्योंकि व्ययेश की स्थिति है आपके पंचम भाव पर। और पढ़ाई लिखाई के लिए जितना भी मेरे हिसाब से धन खर्च हो उतना कम है, क्योंकि बस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, मेन उद्देश्य वह होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके विद्यार्थियों के लिए ये महीना अनुकूल हो सकता है, बेहद अच्छा हो सकता है। दूसरा, जो लोग लव रिलेशन में हैं, प्रेम संबंधित मामलों में हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय आ सकता है। वे अपने पार्टनर के साथ किसी बाहर के स्थल पर घूम के आ सकते हैं, अपने मन मर्जी का कुछ कार्य कर सकते हैं। ये चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। तीसरा, जो दंपत्ति हैं, जिनको अपने संतान से संबंधित किसी चीज़ की समस्या थी, उन लोगों के लिए कुछ अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। और सूर्य की स्थिति जब आपके पंचम भाव पर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सूर्य देख रहे हैं लाभ स्थान को। सूर्य की दृष्टि एकादश स्थान पर होने से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के योग बन जाते हैं, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने लग जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब लाभ स्थान को सूर्य देखते हैं तो व्यक्ति के जो परिश्रम हैं, हमने देखा है अक्सर, वे परिश्रम सफल होने लग जाते हैं। जो व्यक्ति के डिसीजन इस समय अवधि में लेता है व्यक्ति, वे डिसीजन काफ़ी हद तक कारगर होने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो मित्रों से संबंधों में मधुरता नहीं थी, बड़े लोगों से जो है एक कटु वचन प्राप्त हो रहे थे, जो आपके घर के बड़े हैं वो आपको नालायक समझ रहे थे किसी काम का नहीं निकलेगा, तो उनको कुछ ना कुछ एक ऐसा आपके अंदर परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है कि वे स्वयं ही कहने लग जाएंगे कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत ही लायक हो गया, काम को बहुत अच्छे तरह से करने लगता है। ये चीज़ें इस समय अवधि में देखने के लिए मिल रही हैं। सूर्य की स्थिति जब लाभ स्थान को देख रही है तो निश्चित तौर पर जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बेचारे परिश्रम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ अच्छे संकेत आने के योग बनते हैं। लाभ स्थान पर सूर्य होने से आपको थोड़ा सा आना जाना करना चाहिए, थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। और आने जाने से आपके जितने भी जो बड़े अधिकारी के लोग हैं, जो भी आपके रिलेशन में टीचर्स हैं, जिन्होंने आपको पहले पूर्व में पढ़ाया है, यदि आपको कोई भी समस्या आ रही हो जीवन की, तो आप उनसे एक बार सलाह करें, विचार विमर्श करें, वे आपको कुछ अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं, जिससे आपके आने वाले समय को एक अच्छी दिशा मिलने के योग बन जाते हैं।
अब देखिए सूर्य किसके कारक हैं? सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन के कारक हैं, सूर्य व्यक्ति के बल के कारक हैं, सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ रहेगा, आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, खोया हुआ मान सम्मान वापस मिलने के योग बन सकते हैं। यदि आपने पूर्व में कोई खर्च किया है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है, तो किसी रूप से आपको वह इन्वेस्ट प्रॉफिट के रूप में प्राप्त होने की प्रबल संभावना बन जाती है सूर्य के इस गोचर से। सूर्य की जो गोचर अवधि है ये 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी 2024 तक रहने वाली है, यानी कि इस मध्य सूर्य मकर राशि में स्थित रह करके लाभान्वित आपको करते रहेंगे। अच्छा, क्योंकि 12वें घर के लॉर्ड सूर्य महाराज हैं तो व्यक्ति का जीवन संघर्षशील जरूर बनाते हैं, आपको संघर्ष करवाएंगे, यात्राएं करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, परिश्रम, आपकी एनर्जी खूब वेस्ट करवाएंगे सूर्य महाराज। क्योंकि सूर्य किसके कारक हैं? एनर्जी के, सोर्स ऑफ पावर। तो वह पावर जो वहाँ सूर्य महाराज दे रहे हैं, जब 12वें घर के लॉर्ड हैं, तो आपके विद्या भाव पर, आपके सीखने पर, आप विद्या अध्ययन करने पर, विद्या का अर्जन करने पर, अपने संतान के ऊपर, आप इन सभी चीज़ों के ऊपर अपना थोड़ा सा शक्ति को आप वेस्ट जरूर करेंगे और इसी से आपको उन चीज़ों की प्राप्ति होगी। संतान की हेल्थ की अगर बात करें तो व्ययेश पंचम भाव में होने से संतान की हेल्थ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूर्य के गोचर से कोई डरने वाली बात तो नहीं है। सूर्य की स्थिति आपके लिए अनुकूल देखी जा रही है इस महीने 2024 में, यानी कि 14 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी 2024 तक। अगर उपाय की बात करें तो किसी भी शनिवार आप 14 कौड़ी लेकर के उनको आप दूध से स्नान करा करके, और दूध के अंदर थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं कि आप जावित्री को डाल लें, जावित्री मिश्रित दूध से आप उसको स्नान कराएं। उसके बाद उसको स्वच्छ जल से आप साफ करके किसी लाल कपड़े पर रख करके 14 कौड़ियों को माँ लक्ष्मी के सामने रखें, उनके सामने घी का और एक तिल के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद में आप एक मंत्र पढ़ें, ओम कुबेराय नमः, और इस मंत्र को पढ़ करके उन कौड़ियों के ऊपर फूंक मार दें। इसके बाद उन कौड़ियों को उठा करके अपने ऐसे ऐसे स्थान पर रख दें जहाँ पर आप तरक्की चाहते हैं। आपका पर्स है, आपकी अलमीरा है, आपका पूजा घर है, आपका कोई स्थान है, आपका ऑफिस है, वहाँ एक एक करके आप रख सकते हैं और आप अपने परिजनों को भी दे सकते हैं। जो भी घर के बच्चे हैं या और लोग हैं उनको भी इसका जो है फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कन्या राशि वालों के जो मालिक होते हैं वे होते हैं बुध महाराज। अगर आप केवल अपने राशि के मालिक को सुधार लें तो बुध की स्थिति अच्छे होने से आप व्यापार कुशल हो जाते हैं, करियर में आ रही बाधाओं को दूर कर देते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 3 मुखी रुद्राक्ष को आप धारण कर सकते हैं। 3 मुखी रुद्राक्ष को प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट श्रीविद्यास्त्र.com पर विजिट कर सकते हैं या हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको बताई आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री विद्या।